Jai Hind student. Let's start our study. Now your chapter 6 and fuel. Our topic is fuel efficiency and second है burning of fuels lead to harmful product. So student, now discuss about our first topic fuel efficiency. तो फ्यूल एफिशिएंसी का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? फ्यूल एफिशिएंसी वो होती है जिसमें फ्यूल की क्या होती है, उसकी किस तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि उसकी क्वालिटी, फ्यूल की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो फ्यूल की क्वालिटीज़ क्या होती है ये हम देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी में स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपकी बुक में स्टूडेंट की यहाँ पे ये गिवन है कि हमें क्या करना है, वाटर है आपको, सपोज कि आपको एक वाटर गिवन है, तो वाटर जो दिया है उसमें क्या है, आपको फ्यूल का यूज़ करना है। तो हमें पता लगेगा कि कौन से फ्यूल्स है जिसकी कैलोरी, मतलब कितनी कैलोरीज और कितनी हीट में वो जो वाटर जो होता है वो बर्न होता है या बॉयल होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट कि हमें फ्यूल यूज़ करना है, काउ डंग है, उसके बाद हमें कोल एंड एलपीजी, इस फ्यूल को हमें यूज़ करना है, वाटर को बॉईल करना है। तो कितनी कैलोरी हीट उसमें क्या होती है, आउट होती है, जिसके बाद वो वाटर जो हो रहा है बॉईल होता है। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? तो आप कौन सा जो इसमें से कौन सा जो फ्यूल है, विच फ्यूल आप उसको प्रिफर करना पसंद करेंगे, तो आपको ये रीज़न बताना है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो काउ डंग है उसके लिए हमें प्रॉब्लम आएगी, हमें उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, कोल को हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, बट हम किसको प्रिफर करना ज़्यादा लाइक करेंगे, हम एलपीजी को, क्योंकि एलपीजी को कुछ नहीं करना है, बर्नर को ओनली हमें ऑन ही करना रहेगा और जिससे हमारा जो वाटर है वो बॉयल इजीली हो जाता है। अब स्टूडेंट यू मे टेक द हेल्प योर पेरेंट्स डू द 3 फ्यूल्स प्रोडक्ट सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो हमें क्या करना है, साथ में हमें ये देखना है, ये ऑब्जर्व भी करना है कि क्या उसमें इतनी तीनों में जो है 3 फ्यूल्स में सेम हीट जो हो रही है वो ऑब्जर्व हो रही है या सेम हीट आउट हो रही है। मतलब कहने का मीन्स है आपने जितनी कैलोरीज लगाई है, अगर आपने 1 kg कैलोरी यूज़ की है तो क्या इतनी हीट उसमें अमाउंट यूज़ हो रही है, मतलब तीनों में सेम अमाउंट है, ये हमें देखना है, क्योंकि सभी का फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर हम देखें कि वन पर्सन है तो उसमें कितना वर्क करने की कैपेसिटी है, सेकंड में कितना वर्क करने की कैपेसिटी है, थर्ड पर्सन में कितना वर्क करने की कैपेसिटी है। उसी तरह जो फ्यूल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो जितने भी फ्यूल्स है उसकी कैपेसिटी कैसी होती है, डिफरेंट होती है स्टूडेंट। तो उसी तरह से देखेंगे यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे आपका गिवन है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस द कंप्लीट कंबशन 1 kg फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे गिवन है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जितना आपने फ्यूल लिया है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रही है, उतनी ही हीट ऑफ एनर्जी अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है। जितना आपने फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उतनी ही उसकी एनर्जी जो हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट आपकी बुक में गिवन है, क्या होती है, किलो जूल पर केजी, ये इसकी ऐसा यूनिट होती कैलोरीफिक वैल्यूज में। तो ओके स्टूडेंट, कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, जितना अमाउंट आप यूज़ कर रहे हैं फ्यूल का उतने ही हीट आपकी प्रोड्यूस होना चाहिए, वो होगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है आपकी टेबल 6.4 में कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट फ्यूल जो बर्न हो रहा है, कंप्यूज हो रहा है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद ये है सेकेंड हमारा टॉपिक आता है स्टूडेंट, ये सेकेंड टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल। जो बर्न हो रहा है फ्यूल बर्न होने के बाद उसमें भी कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, तो वो हम अपनी बुक में देखते हैं। तो यहाँ पे है कि इंक्रीज द फ्यूल ऑफ द कंज्यूप्शन हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट। इसी तरह से जो जिस तरह से कंज्यूम होता है इन्वायरमेंट में, उसी तरह से किस तरह से पॉल्यूशन भी होता है फ्यूल। तो सबसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 गिवन है स्टूडेंट की कार्बन फ्यूल्स लाइक द वुड, कोल, पेट्रोल रिलीज द अनबर्न पेट्रोल पार्टिकल। जैसे यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट की सम फ्यूल्स है, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, ये जो फ्यूल्स है अगर ये अनबर्न होते हैं, मतलब टोटली इसमें जो कंब्यूजन नहीं होता है, अनबर्न होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें से, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इनकम्प्लीट कंब्यूजन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर फ्यूल इनकम्प्लीट कंब्यूज होता है स्टूडेंट तो क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन करता है। इट इज द वेरी पॉइजनस गैस।
जो गैस होती है वो पॉइजनस होती है, मतलब हार्मफुल होती है। डेंजरस टू बर्न अ कोल क्लोज रूम, इसी तरह से जो अगर बर्न किया है हमारे क्लोज रूम में, अगर हमारा रूम टोटली क्लोज होता है और अगर हम बर्न करते हैं, कंब्यूज करते हैं किसी भी फ्यूल्स को, तो मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किल द पर्सन स्लीप इन अ डेड रूम। उसी तरह से जो स्लीपिंग पर्सन है उसकी डेथ होने की चांसेस होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं हीटर वगैरह है, ये सभी अगर हम यूज़ करते हैं या सम फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या देती है, इसमें से आउट होती है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो पॉइजनस होती है हम लोगों के लिए और हार्मफुल भी होती है, जिससे हमारी डेथ होने की पॉसिबिलिटीज होती है जब हमारा रूम टोटली क्लोज होता है। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें कंब्यूजन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट। इसके बाद फ्यूल जो कंब्यूज होता है इन्वायरमेंट में, हम देखते हैं कि कंब्यूजन ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज, जो जितने भी मोस्ट फ्यूल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, CO2 गैस को रिलीज करते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है फ्यूल के बर्न होने के बाद, तो क्या होती है एटमॉस्फेयर को क्या कर देती है, टेम्परेचर को हाई कर देती है। जिस तरह से CO2 जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर को के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, तो इंक्रीज करने के कारण इसी जो इन्वायरमेंट का इंक्रीज होना ही क्या होता है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसमें क्या होती है, गैस जो होती है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हाई कर देती है और जिससे यही जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को हाई होना जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। स्टूडेंट उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बर्निंग द कोल एंड डीजल रिलीज द सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें बात फोर्थ रीजन ये है कि हमने सबसे पहले देखा कि फ्यूल के बर्न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आउट होती है। उसी तरह सेकेंड हमने देखा कार्बन कौन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम थर्ड देखते हैं कि बर्निंग ऑफ द कोल एंड डीजल के बर्न होने से क्या होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, इट एक्सट्रीमली कोरोसिव गैस, ये गैस कैसी थी, कोरोसिव मतलब मोर रिएक्टिव गैस होती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जो होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट बनाती है। इसी तरह से कोरोसिव गैस होती है। मोर एवर द पेट्रोल इंजन गिव ऑफ द गैस ऑक्साइड नाइट्रोजन। इसी तरह पेट्रोल और इंजन के जो बर्न होने के बाद पेट्रोल इंजन गिव ऑफ द गैसेस, ये जो गैस देते हैं वो कौन सी गैस देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट पहले सल्फर ऑक्साइड थी जो कोल के बर्न होने से हो रही है, अब यहाँ पे दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो स्टूडेंट ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व द रेन वाटर फॉर एसिड। इसी तरह से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये जो गैस है इसमें जब भी वो हमारे यहाँ पे जब भी रेनी सीजन होता है तो ये क्या होती है, इस वाटर में मिक्स हो जाती है। तो वाटर में मिक्स होने के कारण क्या होती है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। जब ये एसिड बन जाती है, जब वाटर में रेन के साथ मिक्स हो जाती है वाटर के साथ स्टूडेंट, तो ये क्या होती है हम लोगों के लिए, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। जिससे क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं क्रॉप के। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री भी सम इंडस्ट्रीज है जिससे सल्फर गैसेस निकलती है, तो इससे रिलीज होती है, तो सल्फर गैसेस के कारण ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG। इसी तरह से डीजल और पेट्रोल को जो रिप्लेस करके वहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा है, CNG का, क्योंकि CNG से कुछ जो प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो हार्मफुल बहुत लेस क्वांटिटीज में होते हैं, मतलब वो हार्मफुल नहीं होते, इसलिए हम CNG का यूज़ कर रहे हैं। CNG जो होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, बिकॉज द हार्मफुल प्रोडक्ट वेरी स्मॉल CNG क्लियर द फ्यूल, इसीलिए वो क्लियर फ्यूल होती है। और क्या होता है, इससे हार्मफुल जो प्रोडक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत लेस क्वांटिटी में होते हैं। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी और यहाँ पे हार्मफुल जो प्रोडक्ट है फ्यूल के बर्न होने के बाद ये भी आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, जय हिंद।